यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा। यह बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह मेरे एक शिष्य के साथ घटित हुआ है और यह घटना हाल फिलहाल की ही है। वह शिष्य मेरे साथ वर्षों से साधना कर रहा था, तेज था, समर्पित था। उसके भीतर एक कमी थी जो आधीरता थी, यानी वह किसी चीज़ के लिए उसके अंदर एक नियमित रूप से क्षमता नहीं थी कि नहीं मैं किसी चीज़ का इंतज़ार करूं। उसको लगता था कि कोई भी चीज़ मुझे चाहिए तो अभी चाहिए, अभी हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो कभी नहीं। यह चीज़ उसके अंदर सबसे बड़ी कमी थी। मेरे लाख मना करने के बाद उसके अंदर कुछ ऐसे पाने की क्षमता थी जो उसने मुझे छोड़ करके एक मंदिर में, एक जंगल में जा कर के जाने की हिम्मत की और जा कर के उसने वहाँ साधना करने का मन में ठान लिया। और जहाँ वह गए साधना करने के लिए अवश्य ही गया। और यह जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं यह उसी के ऊपर है, कहीं बाहर की कोई कहानी नहीं है। इस बात पे यकीन कीजिएगा, जिसके वजह से आज तक हमारी वीडियो नहीं आ पाई, इतना लंबा गैप हो गया। यह उसी के ऊपर एक जो उसके साथ घटित हुआ वह एक आपको बता रहा है। उसने क्रोध में आकर के कहा कि अगर तू है तो मैंने सामने प्रत्यक्ष हो, अन्यथा मैं तुझे नहीं मानता। उसी क्षण ना कोई हवा चली ना कुछ हुआ, एक रोशनी उसके सामने अचानक से प्रकट हुई। दीप से एक दीपक उसके सामने जल रहा था, उसके दीपक चलते उसी दीपक से एक ऐसी रोशनी प्रकट हुई जो उसकी आंखों के सामने अचंभित रह गया। और उसी के अगले दिन वह मेरे पास दौड़े दौड़े आया और बोला, गुरुजी मुझे अब हर प्रश्न का उत्तर मिलने लगा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। बस उसको इतने बोलने की देर थी कि मैं यह बात समझ गया कि जो शक्ति इसकी परीक्षा ले रही थी उस परीक्षा में यह फेल हो चुका है। इसने शक्ति तो जरूर प्राप्त कर ली है, लेकिन उस परीक्षा में यह फेल हो चुका है। इसी के साथ कुछ समय बीतने के बाद उसके उत्तर शक्ति की उसकी शांति छीनने लगे। वह साधक अपने मन ही मन में विचलित होने लगा। उसको हर एक सच और झूठ का अंतर पता चलने लगा। जहां वह सच मानता था या जहां वह समझता था कि यह लोग सही हैं, उनका उस शक्ति के माध्यम से सच जब पता चलने लगा तो वह जीना भूल गया। और जब मुझे यह बात पता चली तो जब मैं वहां पहुंचा जहाँ वह साधना कर रहा था, तो उसकी आंखों के खून से दीवार पर बहुत सारे चिन्ह और बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। और वहाँ पर हमने एक शब्द देखा जिसमें लिखा था, हर उत्तर जानने योग्य नहीं होता। और मैं आज अपने शिष्यों से यही कहता हूँ, तंत्र में देवी का मौन सबसे बड़ा कृपा होती है, क्योंकि हर उत्तर जानने योग्य नहीं होता। अब आपकी इच्छा है, आप जानना चाहें तो जानिए, लेकिन यह भी जान लीजिए कि जो हमारे खास शिष्य था उसके साथ यह चीज़ें घटी, क्योंकि उसके अंदर देखिए संयम नहीं था। वह उसके अंदर एक सब कुछ था, उसके अंदर यह एक चीज़ थी कि मुझे चाहिए तो आज ही चाहिए, और यह सबसे बड़ी उसकी कमी थी। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।